हर महफिल में सरकटे इंसान की बातें हो रही हैं। ये जो है ना, मेरे पास सिर्फ 1 मीटर कपड़ा था। कट पीस मैं बनाऊंगी क्योंकि ये कपड़ा कम था ना, तो मैंने सोचा चलो रही है। बहुत दवाइयाँ दी, बहुत दवाई दी, तकरीबन महीना और मनाहिल के एक जैसे हैं। मनाहिल के लिए मैंने खुशी का इजहार भी किया है कि चले शुक्र है इस साल ना हम बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़े शेयर कर लो, दिखा दूँ। अगर आप लोग को भी चाहिए तो यहाँ मैं नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाना चाहते हैं या एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं। स्टाइल मनाहिल ने नए शूज़ लिए हैं। अरे ये देखिए नए शूज़ लिए मनाहिल ने जाएगी। और मनाहिल की शर्ट का कलर देखे, शूज़ देखे, और पिंक, मैंने भी पिंक शूज और ये देखिए वो शर्ट के ऊपर भी पिंक शूज़ है, इसने पहने भी पिंक शूज़ है और इसके बालों में पिंक पेन भी है। तो आज इसने किया बड़ा पैशन। चलो जी चलते हैं। चलो आज मनाहिल आगे जाओ ना। मनाहिल आगे जाओ। मम्मा जी तो इधर से डालना पड़ा मम्मा बताओ कि मुझे ऊंचाई किस चीज से नहीं डालना पड़ता, मुझे उसकी आवाज से डालना पड़ता। बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हर महफिल में सरकटे इंसान की बातें हो रही हैं। कदम बढ़ाएं, टिकट हासिल करें। तो सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। उठा दे पर्दा, दिखा दे जज्बा, उठा दे पर्दा सरकटे इंसान का। वो सामने देखो, ये है वो सरकटा इंसान जिसका घर जमीन पर तड़प रहा है। इसका सर जमीन से 2.5 फुट ऊंचा है। बोलता है, चलता है, इसके साथ कोई दोस्त में आकर दुनिया देख रहे हैं। कई हजरात, कई भाई घड़ी घड़ी आके देखते हैं, घड़ी घड़ी टिकट लेते हैं और देखते हैं। दिल करता है इस अजायब घर को देखते हैं, इन चीजों को देखते हैं। ये खेल और आता है, इस खेल को देखकर। ये सांपों की रानी भी देखो, ये सामने फोटो देखो, ये सामने फोटो देखो। ये है वो सांपों की रानी, इसका घर सांप का है, शक्ल इंसान की है। सांप का है, उधर क्या करना है? नहीं ये ना वो बीन के लहरे पर मस्त हो जाता है। ये है असल सांपों की रानी। ये सांपों की रानी भी जब बीन बजती है, ये बीन के लहरे पर मस्त हो जाती है, झूमने लगती है, ये खुश हो जाती है। इसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलने लगता है जब बीन बजती है। सामने देखो, सामने देखो, अभी बीन बजेगी और इस नागिन का चेहरा देखना, ये कैसे गुलाब के फूल की तरह खुश हो जाती है। कदम बढ़ाएं, टिकट हासिल करें। ये सामने देखें। आज जा रही हूँ छत पर बहुत दिनों बाद। जब से मुर्गियाँ ख़त्म हुई है ना तो बहुत कम जाना पड़ता है ऊपर। अभी जाती हूँ। चावल बचे हुए थे, फेंकने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चले ऊपर डालती हूँ, चिड़िया खा लेंगे। परिंदे आते हैं ना छत पर, वो बेचारे भी सोच रहे होंगे मुर्गियाँ नहीं है तब हमें भी कोई खाना नहीं डालता। इतनी धूप हो गई है। ये देखिए मेरी मुर्गियों का कमरा बंद पड़ा हुआ है। चाव पे डाल देती हूँ, मुर्गी आएगी तो। हाँ मुर्गे आने के परिंदे आएंगे तो खा लेंगे। खुश हो जाएंगी। पानी भी नहीं डाल के रखती क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा है ना आसपास, तो इस वजह से पानी भी नहीं डाल के रखती इसमें। 12 बजे का टाइम है अभी। और पूल देखिए मेरी येलो वाली जो पूल है ना उसमें तो आ गए पूल, लेकिन ये बाकी जो है 3 कलर की लाई थी लेकिन बाकी में भी नहीं आ रहे। पता नहीं सारे तो नहीं गई, येलो लेके आ गई हूँ। उसने कहा तो था कि नहीं 3 कलर होंगे इसके। अब देखिए ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी है, ये भी येलो है, वो भी येलो है, वो भी येलो है, ये भी येलो है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सारे तो नहीं येलो लेके आ गई हूँ। ये कितने प्यारे हैं, वाइट वाइट और पिंक। इस तरह के फूल है, ये भी इस तरह बड़े हो जाएंगे। ये भी ये वाले
ये देखिए मेरी चंबेली नीचे से इतनी ऊपर आ गई है। हाय कितने प्यारे फूल है। यह मैं बना रही हूँ मनाहिल के कपड़े, और ये जो है ना मेरे पास सिर्फ 1 मीटर कपड़ा था कट पीस में, तो इससे मैं मनाहिल के लिए शर्ट बना रही हूँ। ये मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है। अभी ये बाजू है, तो ये जब बनाऊंगी ना फिर भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं रोज़ ना बस दिन को जब थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, आधा घंटा टाइम भी, तो मैं जाकर थोड़ी सी सिलाई कर लेती हूँ। मशीन यहाँ पे रखी हुई है आजकल, तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी सिलाई तो मैंने कर ली है। अपने भी कपड़े कर लिए, बहनों के भी किए हैं, मनाहिल के भी 2 सूट हो गए, ये एक फ्रॉक और एक ये शर्ट है। तो इसके साथ मैं गरारा बनाऊंगी क्योंकि ये कपड़ा कम था ना, तो मैंने सोचा चले शर्ट बनाती हूँ और इसके साथ प्यारा सा गरारा बना लूँगी। मनाहिल की तबीयत भी सही नहीं है, हर दूसरे दिन उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही है। और घर के काम काज होते हैं, बाहर के होते हैं, और फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें मैं सिलाई करती हूँ। तो एक एक सूट पर ना 10-10 15-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन खैर फिर भी हो जाते हैं। बाहर जो देते हैं तो एक तो पैसे इतने ज़्यादा दे देते हैं दर्जी को, और साथ में हमारी मर्ज़ी की सिलाई होती भी नहीं है। मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आती। इतने सारी मतलब जो घर में औरतें करती है सिलाई, उनसे भी सिलवा के देख ली इतने सालों से, और बाहर दर्जियों से भी, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही सिलाई। तो अपने हाथ की मुझे बस सिलाई पसंद आती है। तो इसलिए मैंने सोचा चले खैर है, कोई बात नहीं, आराम आराम से, कौन सी इतनी जल्दी है। अभी तो सर्दियाँ सही से शुरू भी नहीं हुई है, जब पहनने होंगे तब तक के सबके कपड़े तैयार हो चुके होंगे। तो एक एक सूट पर ना बहुत दिन लग रही है, बहुत ज़्यादा दिन लग रही है। बस 2-2 सिलाइयाँ इसमें लगा रही हूँ और उसके बाद फिर उठ जाती हूँ। तो जब सिलाई करनी होती है ना, बंदा बैठा होता है तो फिर मज़ा भी आता है, लेकिन जब बार बार उठना हो ना तो दिल ही भर जाता है उस सूट से। तो बस लेकिन बस क्या करें, एक तो आजकल सिलाई इतनी महंगी है। वेलवेट का एक सूट उसने मुझे कहा, सादा सूट, कि मैं 1600 रुपये का एक सूट जो है ना सिलाई करके दूँगी। मतलब अगर मैं बाज़ार किसी मेल जो दर्जी होता है ना उससे करवाते तो हो सकता है वो 2000 का सादा सूट वेलवेट का सिलाई करके देते। वेलवेट की सिलाई खैर थोड़ी सी मुश्किल भी होती है ना, इसके कपड़े को संभालना, और वो काफ़ी थोड़ा सा होता है बाकी कपड़ों की निस्बत। तो बस काफ़ी महंगी थी। मैंने सोचा चले ज़्यादा दिन लग जाएंगे, लेकिन ये होगा कि मैं सिलाई खुद अपने हाथों से अच्छे से कर लूँगी, कोई मसला मसाइल भी नहीं होगा इसमें, और मेरे पैसे भी बचत हो जाएंगे। दवाइयाँ सिर्फ 4 दिन देनी है, 4 दिन। ओए गोलियाँ भी दिया है तो पलटे तो। मनाइल को आज फिर लेके गई थी डॉक्टर के पास, और इसकी खांसी नहीं ठीक हो रही है। बहुत दवाइयाँ दी, बहुत दवाई दी, तकरीबन महीना हो गया इसको कि इसकी खांसी नहीं ठीक होती। किसी दिन ना दिन के टाइम इसको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, और अगर सारा दिन इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो तो रात के टाइम फिर नहीं होती। और कभी कभार रात के टाइम बहुत ज़्यादा इसको खांसी होती है। रात को उठ कर कभी मैं पानी गर्म करके उसमें नमक डालकर इसको स्टीम देती हूँ, या कभी इसके लिए कावा बनाती हूँ। मतलब जो घरेलू टोटके हैं वो भी सारे के सारे कर लिए। डॉक्टरों के पास भी ये कितनी बार 4-5 दफ़ा मैं लेके गई हूँ। अब ये जो है ना डॉक्टर, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये भी है। मैं हमेशा इन दोनों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही लेके जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना एक और डॉक्टर के पास लेके गई थी जो बहुत तारीफ़ सुनी है इनकी, तो उनके पास लेके गई थी। उनने ये दवाइयाँ दी है कि ये मुसलसल इसको देनी है। अब देखती हूँ 1 हफ़्ते तक अगर फिर भी आराम नहीं आता तो फिर दोबारा लेके जाऊँगी। बस अल्लाह करे जल्दी से ये ठीक हो जाए। मनाइल के लिए भी बना लो। ये मनाइल के मैंने कपड़े सिलाई किए आज तक का सबसे और ये अभी इसमें बटन लगाने हैं। नीचे पे बटन नहीं लगे हुए, देखिए ये ऊपर लगे हुए बटन। हाँ जी, ये मैंने बाजू पर इसकी लेस लगाई है क्योंकि मैंने कपड़े के जोड़ इसमें लगाए हैं ना। ये 1 ही मीटर का कपड़ा था और इसकी एक शर्ट बन गई है बहुत मुश्किल से। एक ज़रा सा भी कपड़ा नहीं बचा इससे। तो ये जो बाजू है ना, बाजू का कपड़ा बहुत कम था, तो छोटे छोटे टुकड़े लेकर मैंने ये लेस लगाई है। जिधर जिधर जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है। ये छोटा सा पीस लगाया ताकि बाजू पूरे हो जाए। तो इस पर फिर मैंने लेस लगाई तो इसकी खूबसूरती में इजाफा भी हो गया और डिज़ाइन भी अच्छे से बन गया। और साथ में क्या हुआ, इतनी अच्छी सी शर्ट बन गई और इसके साथ बनाऊंगी गरारा।
तो अभी ये शर्ट तैयार हो गई है, शर्ट मुकम्मल तैयार हो गई है मनाहिल की। ये जो कट पीस का कपड़ा था ना, कट पीस में ये 1 मीटर का कपड़ा था। ये कलर हर किसी को पसंद आ रहा था, हर कोई कहता था ये कपड़ा हमें चाहिए। फिर वो पूछते थे ये कितना कपड़ा है, तो मैं कहती थी 1 मीटर। तो फिर सब कहते थे कि ये तो बहुत कम है। हाँ, बिल्ली के सामने तो मैंने सोचा कि ये कपड़ा तो वैसे ही जो है ना, खैर सेल तो हो ही जाता है, एक दिन किसी छोटी बच्ची के लिए कोई ले लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मनाइल के लिए शर्ट बना लेती हूँ खूबसूरत सा। तो इसके बना लिया शर्ट, और नीचे इसके साथ फैंसी सा गरारा बना दूंगी, तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा फैंसी सा इसका बन गया है, सूट बन जाएगा। यहाँ पर जो मेरी बहनों ने मुझसे कपड़े लिए ना, तो उन्होंने कहा कि चलो ये अपनी कर रही हो तो हमारी भी सिलाई कर लो। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम होता नहीं है, लेकिन चले फिर जल्दी तुम लोगों ने कहना नहीं है कि हमारे कपड़े दे दो, पर जब तैयार हुए तो फिर आप ले जाना। तो ये मैंने किया, एक बहन के मेरी ये कपड़े हैं, इस पर मैंने लगाई है मोतियों वाली लेस है इसके ऊपर, तो ये थोड़ी सी भारी हो गए हैं, और उसने ख़ुद ये लेस पसंद की कि ये वाली मुझे लगा के दो। ये मेरे अपने कपड़े हैं, मेरे और मनाहिल के एक जैसे हैं। मनाहिल के लिए मैंने फ्रॉक बना ली है, और अपने लिए मैंने ये शर्ट। तो इसके ऊपर जो लेस मैंने लगाई है, तो इस पर कोई मोतिया शोतिया तो नहीं है, हल्की फुल्की सी है, लेकिन मुझे ये वाली पसंद आई है, लाइट सा गोल्डन टाइप है। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा ली है मेरी दूसरे बहन के। इसके ऊपर मैंने जो एक बहन के कपड़ों पर मैंने मोतियों वाली लेस लगाई ना, वो मुझे इतनी बारी बारी सी महसूस हो रही थी। फिर इसके लिए मैंने अपनी मर्ज़ी से ये लेस में लेके आई हूँ, ये ग्रीन कलर के। ये सारे के सारे कपड़े मेरे पास है, और काफ़ी सारे माशाल्लाह से इसमें सेल हो गए हैं। तो इसकी जो रेट है ना बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मेरी अपनी फैमिली के जो लोग हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ले रही हैं। वो इसलिए क्योंकि वो यही कहते हैं कि ये माइक्रो वेलवेट है ना, तो इसके रेट काफ़ी ज़्यादा है बाज़ार में। तो मैंने ख़ुद भी इसमें जो है ना, पिछले साल मैंने ली थी, 5,500 का सूट लिया था, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ 2600 का है। तो इस वजह से मेरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरी कज़न वगैरह जो है, वो उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे ये वाली सूट ली है। बाहर के लोगों ने तो ली ही ली है, लेकिन फैमिली वालों ने भी ली, और वो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार भी किया है कि चले शुक्र है इस साल ना हम बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़े बनाएंगे, क्योंकि कीमत बहुत कम है। तो अगर आपको भी मंगवाने हैं तो इस नंबर पर आप भी रब्ता कीजिएगा। डिलीवरी चार्जेस मेरे बिल्कुल फ्री होते हैं। आपको आपके घर में आपको माइक्रो वेलवेट या किसी भी किस्म के आपको कपड़े पसंद आते हैं। ये छोटा सा बिज़नेस मेरे दूसरे चैनल मनाहिल फातिमा पर्सनल ब्लॉग पर है, तो वहाँ पर आप जाके विज़िट कीजिएगा। जो आपको कपड़े पसंद आते हैं जिस किस्म के भी, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े सिलाई की थी, मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लूँ, दिखा दूँ। अगर आप लोग को भी चाहिए तो यहाँ मैं नंबर दे रही हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं सिर्फ मैसेज, और इस पर आप रब्ता करके तो आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाना चाहते हैं या एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आजकल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं रहती, और मनाहिल की तबीयत भी ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ जल्दी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।